एक आम आदमी अगर ये पूछता है कि नवाज शरीफ साहब 6 हफ्ते के लिए इलाज करवाने के लिए गए थे और अभी तक वापस नहीं आए, सारे जब मुझे सिर्फ ये बताएं, मुझे ये बीबी ये बता दें कि आज इमरान खान चले जाता है, अदम एतमाद की तहरीक से ख़त्म हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राइश न्यूज़। मैं हूं अदनान याकूब। मुल्क में तहरीक अदम एतमाद का शोर शराबा है और आज OIC का 48वां इजलास पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान इसकी मेज़बानी कर रहा है। दुनिया भर के जो इस्लामी ममालिक हैं वो पाकिस्तान में इकट्ठे हो चुके हैं। दूसरी जानब आज और कल तो इस्लामी जो कॉन्फ्रेंस है इसका एक्टिविटीज़ रहेंगी, लेकिन 24 को सदारती रेफरेंस पर समात होगी। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो लड़ाई है वो अब सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुकी है। अब देखना ये होगा कि तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन जितनी पुरएतमाद दिखाई दे रहे हैं कि उसके नंबर गेम पूरे हैं और इमरान खान के दिन गिने जा चुके हैं। और मरियम नवाज़ ने भी कल कहा कि इमरान खान साहब गेम इज़ ओवर। इमरान खान साहब के पास ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसकी वजह से उनकी बॉडी लैंग्वेज अभी भी ये कह रही है और वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हुकूमत तो भाई रहेगी और तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। इस सारी सूरत हाल पे हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं स्टूडियो में, हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर आयशा हैं, डिवीजनल प्रेसिडेंट हैं वुमेन विंग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। मैडम आपका शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। तंजील खान है, डिप्टी कोऑर्डिनेटर वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हैं, यूथ विंग PTI के रहनुमा भी हैं। इनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं मैडम आपसे बात करना चाहूँगा, डॉक्टर आयशा साहिबा। मैडम ये बताइएगा कि आपके नंबर गेम पूरे हैं, आप लोग कॉन्फिडेंट हैं कि हुकूमत जाने वाली है, और फिर ये जो आप लोग लॉन्ग मार्च लेके जा रहे हैं इस्लामाबाद का, इसका क्या ताल्लुक है मैडम, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ मद्दू किया। सर, आप जो आपका सवाल है कि नंबर गेम्स हमारी मुकम्मल है, अल्हम्दुलिल्लाह। जब ये रेफरेंस दायर किया गया उसी टाइम हमें पहले से मालूम था कि हमारे नंबर गेम्स कंप्लीट हैं। अब चोर मचाए शोर, इमरान खान साहब जो मर्ज़ी कहें कि वो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बड़ी बड़ी बातें करें कि जी वापस आ जाओ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, तुम्हारे बच्चों से कोई शादियाँ नहीं करेगा। वो जिस तरह की भी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अल्हम्दुलिल्लाह जो आप देख रहे हैं कि अदम एतमाद जो लाई गई है वो सिर्फ़ और सिर्फ आवाम की भलाई के लिए और उनकी जो ये महंगाई के सुनामी से उनकी निजात दिलाने के लिए लाई गई है। और इंशाअल्लाह हमारे साथ बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं और हमारा काम कंप्लीट है। आपको पता है हमारे मियाँ साहब जो हैं, शहबाज शरीफ साहब हो गए या नवाज शरीफ साहब हो गए, कभी वो इस तरह का कोई काम या कदम नहीं उठाते जिसमें उनका वर्क पूरा ना हो। और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना वर्क पूरा करके तब ये अदम एतमाद का जो है रेफरेंस दायर किया है। और आप देखिए अदम एतमाद जो है, ये जब आप इनके ये कुछ भी कहें इमरान खान साहब के ये हमें ये नहीं आएंगे या मैं हुकूमत जारी रखूँगा, ये कुछ भी कहें, लेकिन ये आप जान चुके हैं, अवाम जान चुकी है कि अवाम इस चीज़ से एग्जॉस्ट है और अब वो इस हुकूमत से निजात चाहती है। हमारे अदम एतमाद पेश करने से पहले ही ये जो है इमरान खान साहब को रिजेक्ट कर चुकी थी अवाम। और इंशाअल्लाह आप देखें कुछ ही दिनों में ये फैसला भी आ जाएगा और 27 तारीख का जो सूरज तलू होगा वो आपको ये बात साबित कर देगा। अच्छा मैडम ये बताएं कि देखें आखिरी साल है, 4 साल मैक्सिमम हुकूमत गुजार चुकी है, आखिरी साल गुजार लेने दे, हुकूमत को पता चल जाएगा। 5 साल PTI ने भी अब ये जो है गुजार रही है अपने। इससे पहले पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने अपनी मुद्दतें पूरी की हैं। एक आखिरी साल में आप लोग क्या कर लेंगे? जो इमरान खान ने दावे शावे किए तो उनको एक साल का आप नहीं समझते टाइम मिल जाएगा पब्लिक में जाने का? देखें पब्लिक में किस मुंह से जाएंगे? जरा वो अपने ये सिक्योरिटी गार्ड्स के बगैर जाके तो दिखाएं कि किस तरीके से वो जाएंगे, क्या अवाम उनका हशर क्या करेगी? आप देख रहे हैं कि किस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं उनके जो तर्जुमान है, किस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है लोगों के लिए, हमारे इलेक्टेबल्स के लिए। और फिर आप दूसरी बात ये देखें आपकी जो बात मैं उसको बड़ा करती हूँ कि आपके जो 5 साल पूरे किए जाए, 5 साल पूरे कर लेते, लेकिन देखिए हम सबसे अच्छी ओपोजिशन रहे। हमने 3 साल इनको टाइम दिया कि जो ये लॉलीपॉप दे के आए थे आवाम को, जी हम 1 लाख घर बना देंगे, 50 लाख घर बना देंगे, नौकरियाँ कर दे देंगे, फलाना कर देंगे, ये कर देंगे, वो सब कुछ इन्होंने फेक जो भी ख्वाब दिखाए थे वो सारे ख्वाब चकनाचूर हुए अवाम के। हम अब मज़ीद टाइम नहीं दे सकते क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस टाइम मुल्क की जो GDP है वो किधर माइनस पे चली गई है। हम अब मुल्क इस काबिल नहीं रह गया कि हम इसकी जो GDP है मज़ीद इसको गिरा सकें। और अब आप देखें कि हमारा जो रुपया है वो बांग्लादेश के पैसे से भी कम हो गया है। अब हम इसको कब तक बर्दाश्त करें? आप क्या चाहते हैं? हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क को मज़ीद नुकसान हो। अब आवाम जो है अपने बेसिक नीड्स से जो है वो परेशान है, वो अपने रोटी पूरी करे, बिजली के बिल पूरी करे या क्या करे वो जो जाके अब हम जो आए हैं हम मजबूर होके इस नहज पे आए हैं कि अब हम
कदम उठाया 4 साल बाद, ताकि हम आवाम को इस बंदे से निजात दिला सके जिसके पास ना पॉलिसीज़ हैं, जिसके पास ना प्लान्स हैं। तो इसलिए आपको 5 साल पूरे करने या ना पूरे करने की बात ही नहीं बनती। बात ये बनती है कि अगर इसकी कोई प्लान्स होते, पॉलिसीज होते, वो पहले साल ही नज़र आ जाती। इनके पास ना कोई इनके एडवाइज़र सही है, कोई काम नहीं हुआ। कोई एक प्रोजेक्ट मुझे बताएं जो कि हुआ हो मुल्क के मफाद के लिए, अवाम के मफाद के लिए। ठीक है जी, मैं तंजील खान साहब आपसे जानना चाहूँगा। तंजील भाई, मुझे एक बात बताएं कि आपके जो हुकूमत के मुनहरिफ अराकीन हैं, जो 10 से 12 लोग हैं, आप वुज़रा जो हैं उनके ऊपर स्टेटमेंट दे रहे हैं। इमरान खान कह रहे हैं कि आपके बच्चों से कोई शादियां नहीं करेगा, आपको पब्लिक में आप नहीं जा सकेंगे, और फिर आप उनके ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं वापस भी आ जाएं, वापस भी आ जाएं। कोई भला इस तरह से वापस आता है? जो लहजा वज़ीर-ए-आज़म और वुज़रा इस्तेमाल कर रहे हैं, इस लहजे से आप समझते हैं वो वापस आ जाएंगे? जी अदनान, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज जो है हमें अपने इस प्रोग्राम में इन्वाइट किया मुझे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो सवाल है कि जो मुनहरिफ अरकान यहाँ से गए हैं और इमरान खान साहब ने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि जी आप आ जाएँ तो मैं माफ़ कर दूँगा। पहले अदनान मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर माफ़ करने से इज़्ज़त घटती है तो मुझसे ले लेना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायद आज भी अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक चल रहे हैं और उनको माफ़ करने के लिए तैयार बैठे हैं। दूसरी बात, आप कहते हैं कि जी वो इस तरीके से वापस आ जाएंगे। मुझे ये बताएं, क्या वो लोग जो मुनहरिफ यहाँ से गए हैं, जिन्होंने 13 करोड़, 12 करोड़, 28 करोड़ और 22 करोड़ रुपए अपोजिशन से लिया है, किसी ने मुस्लिम लीग नून से लिया है, किसी ने पीपल पार्टी से लिया है, या किसी ने मौलाना फजल रहमान ग्रुप से लिया है, क्या उनको वो अवाम को अपना चेहरा दिखा सकेगी? क्या वो लोग अवाम के सामने पेश हो सकेंगे जिन्होंने अवाम का एतमाद तोड़ा है, जिन्होंने ज़मीर अपना बेचा है, जिन्होंने मुल्तान के लोग जो हमें कहते हैं कि जी हम लोग मुल्तानी हैं, मुल्तान की मट्टी से हैं, मुल्तान जो है हमारी माँ है, क्या ये मुल्तान की धरती और क्या मुल्तान की माँ उनको माफ़ कर देगी? क्या अवाम जो जिन वोटों के पास ये गए और उन वोटों के आगे उन्होंने अपना वोट बेच दिया है, क्या ये उनको माफ़ कर देंगे? इनको ये चीज़ सोचनी चाहिए थी। आज भी हम इनको वेलकम करने के लिए तैयार हैं। इमरान खान साहब अगर इन लोगों को लाना चाहते हैं, ये लोग वापसी के लिए, जैसे कि आपने देखा है कि गुज़श्ता 2-3 रोज़ से कुछ मुनहरिफ अफराद ने जो है इमरान खान साहब से दोबारा रब्ता और हुकूमत पाकिस्तान से या हुकूमत पंजाब से दोबारा रब्ता शुरू कर दिया है। तो हम लोग फिर अगेन यही कह रहे हैं कि हम अपने कायद के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह अगर ये लोग वापस आते हैं तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे मुताबिक चलते हुए इमरान खान के हुक्म पे इनको माफ़ करके इनको फिर वही इज़्ज़त देंगे जो पहले इनको इज़्ज़त हम लोगों ने दी हुई थी। तंजील साहब, आप जो कह रहे हैं कि इमरान खान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे माफ़ कर रहे हैं, भाई आगे आप 1000 बार माफ़ करते हैं, अगर वो वापस नहीं आते, आपकी तरफ वापस नहीं आते, तो 12 वोट आपके जाते हैं और वो जाते हैं तो आपकी गवर्नमेंट जाती है। तो भाई क्या कैसे नंबर गेम कैसे पूरे करेंगे वो लोग अगर वापस नहीं आते? और ख़ासतौर पे इस लहजे में आप लोग वापस तो उनको बुला रहे हैं, माफ़ तो कर रहे हैं, लेकिन जो वुज़रा स्टेटमेंट दे रहे हैं और जो इमरान खान दे रहे हैं और वो उनकी जो टोन है वो वापस आने वाले नहीं लगती। वो वापस नहीं आते तो आपकी गवर्नमेंट जाती है, फिर आप लोग क्या करेंगे? जी अदनान, अभी 3 से 4 दिन बाकी हैं। इंशाल्लाह ये लोग वापस भी आएंगे और उसी तरीके से वापस आएंगे जिस तरीके से ये वापस गए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो हैं इन्होंने 172 अरकान पूरे करने, हम इंशाल्लाह 180 वोटों से लेंगे। हम 180 वोटों से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पे एतमाद पूरा होगा। इमरान खान साहब ही अगले 5 साल पूरे करेंगे, ये 5 साल भी पूरे करेंगे और अगले 5 साल भी इमरान खान साहब के लिए हैं। आप इस चीज़ की ना वो परेशान हो कि मुनहरिफ अफराद वहाँ पे चले गए हैं, वुज़रा के स्टेटमेंट फ़लाँ आ रहे हैं, वुज़रा के स्टेटमेंट भी आ रहे हैं, इमरान खान साहब भी बैठे हैं, इमरान खान साहब ने भी स्टेटमेंट दे दिया। और ये देखें कि अवाम किसके साथ खड़ी है, अवाम किस शख्स के साथ खड़ी है और किसको अपना वज़ीर आज़म मुंतखब कर रही है, वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं और मेरी ये अपोजिशन की बैठी हुई बहन भी देख रही है कि अवाम इस टाइम अपने कायद इमरान खान के साथ खड़ी है। वो इमरान खान के साथ शाना बशाना चलना चाह रही है। उन्होंने इन बिकाऊ लोग जो हमारे थे मुनहरिफ लोग, इनको रिजेक्ट कर दिया है, इनको यानी कि इनसे अपना लातलकी अख्तियार कर दी है और इन लोगों से यानी किनारा कशी अख्तियार कर ली है। इस टाइम इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह की ताकत हमारे साथ है।
अपोजिशन को पहले भी वक्त से पहले जो है मिठाइयाँ खाने की आदत है, वो अब भी वक्त से पहले मिठाइयाँ खा रहे हैं कि उन्हें ये पता सुनने में आ रहा है कि जी जहांगीर तरीन साहब जो है ना पे नून लीग में शामिल हो गए हैं, मुनहरिफ अफराद जो हैं हमारे साथ आ गए हैं। ये कतई तौर पे नहीं हुआ। इंशाअल्लाह ये मुनहरिफ अफराद जो हैं वो भी इमरान खान को ही दोबारा वोट देंगे और जो जहांगीर तरीन ग्रुप है वो भी इमरान खान को वोट देगा और इंशाअल्लाह इनकी मिठाइयाँ पहले की तरह ज़ाया ही होंगी। तनवीर साहब, एक बात तो आपकी थोड़ी सी समझ आती है कि ये जो मुनहरिफ अराकीन है ये अवाम से अगर बल्ले के निशान पे वोट लेके आए हैं, अवाम वो लोग जिन्होंने इनको वोट दिया वो तो इनसे मुतालबा कर सकते हैं कि आप अपोजिशन को हमारा वोट क्यों बेच रहे हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि अवाम की ताकत इमरान खान के साथ है, यहाँ फैसला एमएनएज़ ने करना है, पार्लियामेंट में जाके वोट उनके वोट से फैसला होना है कि ये गवर्नमेंट बाकी रहती है या नहीं रहती। खैर, मुनहरिफ अराकीन अब देखते हैं वापस आते हैं नहीं आते, लेकिन उनकी टोन नहीं लग रही। डॉक्टर आयशा साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, सदारती रेफरेंस दायर किया है गवर्नमेंट ने अपने उनके जो मुनहरिफ अराकीन हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए, और उसमें कुछ सवालात भी उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट से। अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे देती है या ये फैसला आ जाता है कि ये जो अरकान हैं जिन्होंने पार्टी से जो मुनहरिफ हुए हैं ये वोट देने के हकदार नहीं है, अगर ये वोट देते हैं तो इनका वोट कास्ट नहीं होगा या ये नाअहल होते हैं, तो फिर आप लोग कैसे कामयाब होंगे अपोजिशन वाले? देखें, हम सर कोई ऐसा काम नहीं करते जो कि हमने आइन के मुताबिक ना किया हो। हमने सारी चीज़ों को, टर्म एंड कंडीशन को आइन के मुताबिक लेके चले हैं और इंशाल्लाह आगे भी लेके चलेंगे। आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब जो हैं किसी भी चीज़ को जब काम को लेके चलते हैं तो उसके ड्रॉबैक्स और जो उसके बेनिफिट्स होते हैं उस दोनों चीज़ों को साथ देख के चलते हैं, और हमने जो भी शिक पेश की है वो मुकम्मल तौर पे आइन के मुताबिक है। दूसरी बात रह गई इलेक्टेड और सेलेक्टेड की, मुनहरिफ अफराद की, तो बात ये है सर कि जब जहांगीर तरीन साहब जहाज़ भर भर के ला रहे थे तो उस टाइम विकटें गिर रही थी। अब जब ये इलेक्टिबल्स हैं, इन इलेक्टिबल्स ने अब उनको पता है कि इन्होंने जाना है अवाम में, इन्होंने किस मुंह से ये अवाम में जाएंगे। ये क्यों मुनहरिफ हुए? ये मुनहरिफ इस वजह से हुए हैं क्योंकि ये जानते हैं कि इन्होंने जब वोट लेने जाना है तो अपनी कारकर्दगी भी पेश करनी है। कारकर्दगी तो इनकी पूरे 4 साल में ज़ीरो थी, काम तो कोई इन्होंने किया नहीं, तो जाहिर बात है अब वो जाके उनको ये समझ आई है कि अगर हम PTI के साथ ही खड़े रहे तो हम अपने अवाम के अंदर अवाम में नहीं जा सकेंगे। इसलिए उन्होंने समझदारी का सबूत देते हुए वो अपनी जो है अवाम के साथ फेस करने के लिए, अवाम को फेस करने के लिए जो है उन्होंने अपना रास्ता इख्तियार किया और उन्होंने PTI को छोड़ने का इरादा किया। आप ये समझते हैं कि इस तरह की बात करके आप जो है इन्हें वापस ले आएंगे? नहीं, वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। क्यों वापस नहीं आएंगे? वो आपके या हमारे लिए नहीं, वो अपने अवाम के लिए, क्योंकि उन्होंने अब अवाम में जाना है, उन्होंने वोट लेना है, क्योंकि वो इलेक्टिबल्स होते हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़के आना है, इसलिए वो कभी भी आपके साथ नहीं आएंगे। और इंशाअल्लाह आप 12 की बात करते हैं, हमने आपको पहले ही बता दिया 12 से कहीं ज़्यादा लोग आपके हमारे साथ राब्ते में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम जितनी हमने अपनी तादाद शो करनी है उससे ज़्यादा हमारे साथ लोग ज्वाइन हो चुके हैं, और वो हमारे लिए नहीं हुए, वो हर कोई अपने लिए हो चुका है। दिन का ख्वाब अच्छा है आपका? ख्वाब तो सर आप देख रहे हैं, और आप ख्वाब देखने और दिखाने में तो PTI माहिर है। लॉलीपॉप दे के, सुहाने ख्वाब दे के और झूठ बोल के दिखा के लाने में जो है इमरान खान साहब से बड़ा कोई बंदा नहीं है। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि अवाम जो सियासतदान होता है या जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है उसको चाहिए कि बिल्कुल भी अगर इतना ही इनके साथ था, इनको इतना ही वो है, ये दूसरे लोगों को कहते थे ना कि इस्तीफा दो और आके दोबारा इलेक्शन लड़ो, तो आप भी इस्तीफा दे देना। जब आपके आपके MNAs आपके खिलाफ हुए खड़े हैं, आपके अवाम आपके खिलाफ है, तो आपको कुर्सी छोड़ते हुए क्या प्रॉब्लम हो रही है? आप जाएं, कुर्सी छोड़ें और जाके अपना करें। इलेक्शन कमीशन ने आपको जलसे करने से मना किया, आप जलसे कर रहे हैं। जब आपको कहा गया कि आप कहते थे वो प्राइम मिनिस्टर इतना अक्लमंद है, उसमें इतनी शर्म है, उसने इस्तीफा दे दिया। आप भी, आपको तो निकाल रहे हैं, धक्के दे रहे हैं, आपको अवाम धक्के दे रही है, आपको आपके MNAs धक्के दे रहे हैं, उसके बावजूद आप कुर्सी से चिमटे हुए, आप कुर्सी लें और चले जाएं। हमें कुर्सी भी नहीं चाहिए। आप लोग नहीं, हम कुर्सी के लिए नहीं, हम अवाम के लिए निकले। हमने 3 साल आपको भरपूर तरीके से काम करने की इजाजत दी, हमने आपको 3 साल भरपूर तरीके से काम करने की इजाजत दी। आप जिस तरह चाहते करते, हमसे अच्छी ऑपोजिशन आपको मिल नहीं सकती थी, जिसने आपने किसी बिल में जिसे पास साथ नहीं रखा, किसी चीज में आपने साथ नहीं रखा, उसके बावजूद हम खामोशी से बैठे रहे। हम उसके बावजूद आप देखें, आपने कोरोना में बहुत करप्शन आपके लोगों ने की, कोरोना में जितना फंड आया कहाँ गया वो? इस टाइम जो मकरूज है हमारा मुल्क,
जितना आप देखें 2018 में कितना करता था और अब 2022 में कितना करता है, आप इस बात का जवाब दें। जितनी आपके चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा सर, विद एविडेंस बात करें। एविडेंस आपके पास नहीं है, मुझे बताएं कि 2022 तक का जो कर्जा है उसकी क्या पोजीशन है। आप लोगों ने इतना कर्जा बना लिया और काम टकेगा नहीं किया, तो फिर आप किस तरह से कह सकते हैं हमारा कर्जा नहीं। हमने 2018 में हमारी जीडीपी 5.7 थी, हमारी जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ग्रोथ बढ़ रही थी जीडीपी की। हम तो आईएमएफ को बाय बाय करने वाले थे, आपने तो हर चीज हमारी गिरवी रख दी, हमारे एयरपोर्ट, हमारे शाहराहें, हमारी हर चीज उठा के आपने गिरवी रखवा दी है। अब हमें बताएं कि आपने कौन सा काम किया है। फिर आप लोग कहते हैं कि अवाम ये ना करे, अवाम की दवाइयां तक आपने कितनी 300% महंगी कर दी। क्या क्या किया आपने अवाम के लिए, कौन सा रिलीफ दिया, किस लिए आप अवाम में किस मुंह से आप लोग आएंगे। मुझे ये बता दें कि जब आप इलेक्शन लड़ेंगे ना दोबारा, तो मेरा ख्याल है कि लोग पत्थर उठा उठा के मारेंगे। आपके सारे वुज़रा, आधे से ज्यादा वुज़रा तो बाहर भाग चुके हैं। अच्छा मैडम, ये बताएं कि अभी आपने कहा कि 12 नहीं, आपके पास तो 24, 25 और कुछ 35 का आप दावा कर रहे हैं कि अरकान हैं हुकूमत के। इत्तेहादी जमातों से कोई डील शील हुई है आप लोगों की? सर देखें, डील मतलब पीडीएम की बात, क्योंकि अभी तक खामोश है ना, एमक्यूएम और काफ लीग अभी तक कोई वाज़ेह ऐलान नहीं किया। कोई आपकी अंदर की कोई खबर है आपके पास? उन्होंने क्या सर अंदर की खबर तो इस टाइम कोई भी बात छुपी हुई नहीं है, हर बात ओपन होके चल रही है कि एमक्यूएम ने तो खैर हमारे साथ इत्तेहाद का आपको बताया, अनाउंस कर दिया है ढके छुपे अल्फाज में। लेकिन यह है कि काफ लीग कभी डिसीजन ले रही है और इंशाल्लाह होपफुली वो भी मुल्क के मफाद में ही फैसला करेगी जो भी होगा। अच्छा, अभी आप कह रही थी कि जहांगीर तरीन के जहाज जो है वो पहले इन्हीं अरकान को लेके आ रहे थे, तब ये ज़मीर फरोश नहीं थे और विकटें गिर रही थी, जो वापस आ रहे हैं ये ज़मीर फरोश हैं। ये मुझे बताएं कि आपकी ख्वाजा साद रफीक साहब पहले जरदारी पे इल्जामात लगाते थे कि करप्शन का भाषण ये हमें ना दें, और आप लोग जहांगीर तरीन को चीनी चोर कहते थे। आज आप हमजा शहबाज साहब तरीन ग्रुप से मुलाकातें कर रहे हैं। सर आपको याद होगा कि एक इंटरव्यू आपने देखा होगा, शेख रशीद और इमरान खान एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, आज वही एक दूसरे को डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल हम इस चीज़ को नहीं करते, कवर नहीं करते और ना इसको कोट करते हूँ। लेकिन कहने का मकसद ये है, मैं एक मिनट, हम जो इस टाइम निकले हैं, हम निकले हैं अवाम की भलाई के लिए, अवाम के लिए। और आप ये देख रहे हैं कि आपको भी पता है कि कौन सिलेक्टेड और कौन इलेक्टेड है, ठीक है ना। अब आप इलेक्शन जब होंगे ना, तो फिर आप देखिएगा कि किस रेशो से नून लीग जीतेगी। और जो है ना, सब कहते हैं कि पुराना पाकिस्तान हमें अजीज था, नवाज शरीफ का पाकिस्तान हमें अजीज था, जिस दौर में नवाज शरीफ था कम से कम हम खुशहाल थे। लेकिन अब खुशहाली ना होने बराबर। आप खुद देखें, एक बंदा जिसकी 20,000 रुपए तनख्वाह है, किस तरीके से वो अपनी बेसिक नीड्स पूरी करे, किस तरीके से वो अपने बच्चे को पढ़ाए, किस तरीके से उसकी ख्वाहिशात पूरी करे। आज आप किसी चीज को भी उठाते हैं, उसकी 300 गुना कीमतें बढ़ गई हैं, हर चीज की कीमतें बढ़ी हुई हैं। आप किस तरीके से कहते हैं कि जो है ना मैं इन चीजों को मैनेज कर लूंगा। कहाँ गई वो 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर? आप लोग तो सिर्फ ख्वाब दिखाने के अलावा कोई काम कर ही नहीं सकते। अच्छा मैडम, वैसे आप क्या समझते हैं ये जो मुनहरिफ अरकान पहले, अगर आप लोग कहते हैं कि जहांगीर तरीन जहाज भर भर के लेके पीटीआई को लेके आए थे, आज ये वापस से आ रहे हैं, मतलब सियासत में कुछ ऐसे लोगों का ये सिर्फ तरीकाकार है कि कभी एक पार्टी में, कभी दूसरी पार्टी में, कभी उस तरफ। और हमारी सियासत में ये भी रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग का जो मामला है, पैसों का मामला है, मतलब ये जो सियासतदान है ये अवाम का मैंडेट लेके जाते हैं असेंबलियों में, फिर वहां जाके अगर अपने आप को बेच दे, या चलो या अगर ये ज़मीर फरोश नहीं है, मैं इनको बर्बाद नहीं करता, वैसे पार्टियां चेंज करना ये नजरिया है, भला क्या है ये? देखिए, आज़ादी राय तो सबका हक होता है, हम किसी को फिक्स नहीं कर सकते कि आप हमने किसी को खरीद तो नहीं लिया। आज़ादी सबको है कि वो अपनी, अगर उस किसी के नज़रियात चेंज हो जाते हैं। अब इमरान खान साहब जिस तरीके से सुहाने ख्वाब दिखा के लोगों को लाए थे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो सुहाने ख्वाब वो पूरे नहीं कर पाए। तो जाहिर बात है लोगों ने, मैंने वही पहले आपसे बात की कि लोगों ने, ये लोग जो MNAs हैं ये इलेक्टेबल्स हैं, ये इलेक्शन लड़ के आते हैं। जब ये इलेक्शन लड़ के आते हैं तो आप खुद सोचिए, इन्होंने अवाम में जाना है, तो ये इनकी कारकर्दगी अगर है ही नहीं तो वो किस तरीके से PTI का वोट मांगने के लिए जाएंगे, किस मुंह से जाएंगे वो PTI का वोट मांगने के लिए। तो इसीलिए उन्होंने तो अपनी सियासत को कायम रखना है ना। अच्छा, मैं ये तंजील खान से सवाल पूछना चाहूँगा, लेकिन मैं पहले आपसे पूछ लूँ, कोई जो चौधरी निसार आपकी पार्टी के बड़े अरसा, कोई 25 से 27 साल उन्होंने सर्व किया है, उनकी बातें हो रही हैं इमरान खान से मुलाकात की बनी गाला में, और सुना है 27 के जलसे में कुछ नून लेके MNAs लेके भी वो जाएंगे। कोई आपके पास है इस तरह की खबरें? देखिए, MNAs तो क्या, मैं आपसे बात करूं कि नून लीग का कोई वर्कर भी नहीं टूटा इन 4 सालों में। MNAs तो बड़ी दूर की बात है।
ठीक है। और चौधरी निसार साहब का मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, पर्सनल ओपिनियन वही मैं आपसे कहूँगी कि हर बंदे की अपनी आज़ादी राय का हक सबको मौजूद है, लेकिन यह है कि हमारा कोई एमएनए, मैं आपको अथॉरिटी के साथ कह सकती हूँ, कोई एमएनए नहीं टूटेगा। तंजील साहब, आपके पास है कोई खबरें? बनी गाला में चौधरी निसार की मुलाकात हुई है, इसमें कुछ सदाकत है? कोई आ रहे हैं उनके, आपके पास कोई खबरें हैं? जी अदनान, एक तो जैसे आपका सवाल है चौधरी निसार साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार करना, तो चौधरी निसार साहब की गुज़श्ता रोज़ जो है इमरान खान साहब से एक मुलाकात भी हुई है, और वो इंशाअल्लाह आइंदा चंद रोज़ में जो हमारा 22 तारीख को जलसा है इस्लामाबाद में, इंशाअल्लाह वो उसमें बाकायदा तौर पे मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली 35 अरकान असम्बली के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह वो हमारी जमात का हिस्सा बन चुके हैं। हम उनको जो है अपनी जमात में खुशामदीद भी कहते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मेरी जो बहन ने यहाँ पे जवाब दिया था तरीन साहब का, कि तरीन साहब ने इनके साथ इल्हाक कर लिया है और इनके साथ वो शामिल हो रहे हैं। मैं सिर्फ वही सवाल जो आपने भी इनसे किया, मैं इनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि कल तक जहांगीर तरीन साहब के चीनी चोर थे और उनकी फैक्ट्रियों से जो है ना ये चीज़ें चोरी की जाती थी, वो IMF का एक बहुत बड़ा माफिया था। आज जहांगीर तरीन की गोद में जाके बैठने का क्या सवाल पैदा होता था? वो तो चीनी चोर था ना, उस चीनी चोर के साथ ही जाके कैसे उसकी गोद में बैठ गए? इनको असल में जो है एक वो मिसाल दी जाती है कि थूक कर चाटने की आदत इन मुस्लिम लीग नून के अरकान को वही आदत है। वही नवाज शरीफ साहब, वही शहबाज शरीफ साहब, वही हमजा साहब, वही मरियम बीबी कहती थी कि हम जरदारी को, आसिफ अली जरदारी को सड़कों पे घसीटेंगे, लाड़काना और कराची की सड़कों पे घसीटेंगे। आज वो लोग इकट्ठे बैठे हैं। फिर वही फजलुर रहमान जिनकी ये मुखालफतें करते थे वो लोग इकट्ठे बैठे हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये कौन सी चीज़ पे है? इमरान खान ने एक बात की थी कि जब मैं आऊँगा मैदान में तो ये सारे चोर इकट्ठे हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इमरान खान की वो बात सच हो गई है कि तमाम के तमाम चोर जो हैं वो इकट्ठे हुए बैठे हैं सारे। जब मुझे सिर्फ ये बताएं, मुझे ये बीबी ये बता दें कि आज इमरान खान चले जाता है, अदम एतमाद की तहरीक से ख़त्म हो जाता है। अगर इमरान खान अदम एतमाद की तहरीक से चला जाता है और वो असम्बली में नहीं रहते, वज़ीर आज़म नहीं रहते, मुझे ये बीबी ये जवाब दे दें कि कल नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब जरदारी को कराची और लाड़काना की सड़कों पे घसीटेंगे, या जो है फिर कोई और नया अमल टोपी ड्रामा आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए करेंगे। सिर्फ ये जो है ये बेवकूफ़ कर रहे हैं, बना रहे हैं अवाम को। इंशाअल्लाह 27 तारीख के जलसे के अंदर इस्लामाबाद में अपोजिशन को 27 तारीख के जलसे के अंदर पाकिस्तान की अवाम जो है वो मुस्तरद कर देगी। ये आपको 2 दिन बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है वो इंशाअल्लाह आप लोगों को सामने और वाज़ेह नजर आएगा। आप जितने मर्जी ऐसी इस तरह की बातें करें जी वो जी, इसीलिए आप लोगों के प्रोटेस्टों में कोई लोग नहीं है। आप लोग पैसों पे खरीद के लोग ला रहे हैं। मुझे रात एक बंदे ने कहा कि यार हमें तो वहाँ पे जलसे में 3000 रुपये मिला कि हमारी मीटिंग्स अटेंड करनी। नालायक हम थे तो आप लोग कौन से लायक थे? आपने अवाम को क्या दिया? बेरोजगारी के अलावा अवाम को टैक्सी ड्राइवर बनाने के अलावा आपकी हुकूमत ने क्या किया था? एक भाई बाहर जाके छुप के बैठ गया है। अगर वो पाकिस्तान का इतना खैर खाता तो उसे कहीं पाकिस्तान आए। मैं चैलेंज करता हूँ नवाज शरीफ को कि वो पाकिस्तान आए, आकर पाकिस्तान की अवाम का दिफा करे। पाकिस्तान की वो बात तो कर नहीं सकते। अमेरिका के ये लोग गुलाम बन के बैठे हुए हैं। कहते हैं कि जी अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहते हैं? अगर इमरान खान यहूदी लॉबी है। अच्छा, मेरे ख्याल में ये बहस का कोई फायदा नहीं है। इस बहस का अभी सामने आ जाएगा 25 तारीख के बाद सारी सिचुएशन सामने आ जाएगी। तहरीक अदम एतमाद हो रही होगी तो सारी जो ग्राउंड रियलिटीज़ है वो सामने आ जाएंगी। मेरे ख्याल में इस बहस से कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा। मैडम, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, डॉक्टर आयशा साहिबा, एक बात है जो आम तौर पे जाहिर है PTI के लोग तो करते ही हैं, लेकिन एक आम आदमी अगर ये पूछता है कि नवाज शरीफ साहब 6 हफ्ते के लिए इलाज करवाने के लिए गए थे और अभी तक वापस नहीं आए, अब वो प्लान कर रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ये चली जाती है और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो वो मई में आने का सोच रहे हैं वापस, तो ये मतलब ये कौन सी सियासत है कि आप 3-4 साल बाहर बैठे रहें और जब आपका इक़्तिदार आए तो पाकिस्तान में आ जाएं? जी, बात ये है, मैं आपको बताती हूँ, जब अगर वो इस तरह की जिस तरह की बातें ये PTI वाले कर रहे हैं या हमारे भाई कर रहे हैं, मुझे इनसे बड़ा इख्तलाफ है। इसलिए क्योंकि देखें, अगर ऐसी बात होती तो वो कभी अपनी बीमार बीवी को छोड़ के अपनी बेटी के साथ वतन वापस ना आते। वतन वो आए, लेकिन जब उनको
मारने की कोशिश की गई, उनके साथ ट्रायल किया गया, उनको अद्वियात ना पहुँचाई गई और उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट ना दिया गया, तो फिर उन्होंने दरख्वास्त की कि मैं बाहर जाता हूँ। और वो वाकई ही बीमार थे और हैं, जिसकी वजह से उन्हें बाहर गए और बाहर अभी अपना इलाज करा रहे हैं। और जब अगर वो उनके दिल में ज़रा सा भी चोर होता तो अपनी इतनी शदीद बीमार बीवी को छोड़ के कभी ना आते। ठीक है, वो सब कुछ उन्होंने कुर्बानी दी अपने वतन के लिए, उन्होंने जेलें भी काटी, उन्होंने हर तरह का ट्रायल दिया और उसके बावजूद और 1 रुपए की ये करप्शन साबित ना कर सके। मुझे ये बताएं किस चीज़ के लिए, किस बात के लिए उन्होंने उन्हें जेल में रखा हुआ था, किस चीज़ के लिए रखा हुआ था? मैं इंतहाई माजरत से कहूंगा, आप कह रही हैं कि वो इलाज करवा रहे हैं। बिल्कुल। अभी कल मरियम नवाज साहब ने कहा है कि आप जिस नवाज शरीफ को माइनस कर रहे थे, इमरान खान को उन्होंने पैगाम दिया, उन्होंने लंदन में बैठकर वो घर में घुस के मारा, यानी वो वहां बैठ के सियासत कर रहे हैं। अगर यहाँ पे उनको बुलाया जाए तो वो कहते हैं बीमार है, इलाज करवा रहे हैं। मतलब ये कोई इंतजाद है, क्या कहेंगे? नहीं, ये देखे ना, घर में घुस के मारा। देखे, लफाजी करना, बात करना एक अलग बात है, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी पे है कि वो बीमार थे और है। उनकी तो रिपोर्ट्स आपको उनके जो वकील हैं उन्होंने भी दिखाई कि वाकई उनका इलाज चल रहा है। लेकिन ये जब बात होती है और मुकालमे होते हैं तो फिर इमरान खान का आपको पता है कि वो कितनी लूज टॉक करने में माहिर है। उनके तो जो शहबाज गिल साहब हैं वो उनसे भी बढ़ के हैं, तो वो आप इस बात को ना करें। लेकिन वो अल्फाजों की जो फाइट है उसको मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन इमरान खान, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वाकई ही बीमार थे और उनका इलाज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे उनका इलाज नहीं हो सकता था। आप खुद देख रहे थे कि उनकी हालत कितनी बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से उन्हें बाहर जाना पड़ा। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर आयशा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, और तंजील खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे थे। दोनों मेहमानों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। नाजरीन, हम डिबेट कर रहे थे और बात कर रहे थे कि तहरीक अदम एतमाद के ऊपर, और ख़ास तौर पर जो ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है अपोजिशन और हुकूमत का, वहाँ की क्या सिचुएशन होगी। अभी तो OIC का इजलास चल रहा है, 24 को इसकी समाअत होगी और 25 के बाद सारे काफिले अपोजिशन के भी और हुकूमत के भी वहाँ पे पहुँचेंगे और बाद में तहरीक अदम एतमाद होगी, तभी असल सिचुएशन सामने आएगी। लेकिन आज तक की जो सूरत हाल है, अगर मुनहरिफ अराकीन अपोजिशन के साथ खड़े हैं तो हुकूमत को अभी भी बहुत ज़्यादा खतरा है। देखना होगा कि जो इमरान खान कह रहे हैं कि वो आखिरी पत्ता शो करेंगे 27 को, वो कौन सा पत्ता होगा और सूरत हाल क्या बनती है। आज के लिए नाजरीन सिर्फ इतना ही।